उफ, ये शरीर का तपना, हल्की सी कंपकपी, बुखार, है ना? एक ऐसा बिन बुलाया मेहमान जिससे हम सब वाकिफ हैं। पर कभी सोचा है कि हमारा शरीर खुद को गर्म करता ही क्यों है? और वो जो एक छोटी सी गोली होती है पैरासीटामोल, आखिर वो ऐसा क्या करती है जिससे हमें इतनी राहत मिलती है? चलिए, आज इसी बुखार और इस जानी पहचानी दवा के पीछे के साइंस को एकदम आसान भाषा में समझते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बुनियादी सवाल कि ये जिसे हम बुखार कहते हैं, आखिर ये है क्या चीज़? क्या ये सिर्फ थर्मोमीटर पर पारे का ऊपर चढ़ना है, या इसके पीछे कोई गहरा मतलब भी छिपा है? देखिए, बिल्कुल सीधे साधे शब्दों में कहें तो बुखार का मतलब है हमारे शरीर के तापमान का, मतलब टेम्परेचर का, नॉर्मल से ज़्यादा हो जाना। और ये बात गांठ बांधने वाली है कि बुखार खुद में कोई बीमारी नहीं है। नहीं, ये तो हमारे शरीर का एक अलार्म है जो हमें बता रहा है कि भाई अंदर कुछ तो गड़बड़ चल रही है। अच्छा, तो कितना टेम्परेचर हो तो उसे बुखार माना जाएगा? देखिए, आमतौर पर हमारे शरीर का जो नॉर्मल तापमान है वो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी करीब करीब 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। तो जैसे ही थर्मामीटर इस नंबर के पार जाता है तो समझ लीजिए कि बुखार ने दरवाजे पर दस्तक दे दी है। ठीक है, तो अब ये तो समझ आ गया कि बुखार क्या है। अब जरा आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि इसके होने के पीछे असल वजह क्या होती हैं। वैसे तो बुखार आने की कई वजहें हो सकती हैं, लेकिन जो सबसे आम, सबसे कॉमन कारण है वो है हमारे शरीर का अपना डिफेंस सिस्टम। मतलब जब भी कोई बाहरी दुश्मन, मान लीजिए कोई कीटाणु शरीर में घुसपैठ करता है, तो हमारा शरीर उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और बुखार उसी लड़ाई का एक नतीजा है। और ये जो दुश्मन होते हैं ना, ये मोटे तौर पर दो तरह के होते हैं। एक तो वायरस, जिनसे हमें सर्दी जुकाम या फ्लू जैसी चीजें होती हैं, और दूसरे बैक्टीरिया। अब दोनों ही मामलों में हमारा शरीर अपना तापमान बढ़ा लेता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि ज्यादातर वायरस और बैक्टीरिया ज्यादा गर्मी में, ज्यादा तापमान में जिंदा नहीं रह पाते, पनप नहीं पाते। तो एक तरह से बुखार हमारे शरीर का ही एक हथियार है इन कीटाणुओं से लड़ने का। अब जैसे ही बुखार का नाम आता है तो दिमाग में जो सबसे पहला इलाज कौंधता है वो है पैरासिटामोल। तो चलिए इस बेहद आम और जानी पहचानी दवा को थोड़ा और करीब से जानते हैं। पैरासिटामोल असल में एक खास तरह की दवा है जिसे एंटीपायरेटिक कहते हैं। अब यह सुनने में बड़ा भारी भरकम शब्द लगता है, पर इसका मतलब बहुत सीधा सा है, बुखार कम करने वाली। और इसीलिए इसका इस्तेमाल मुख्य तौर पर बुखार को नीचे लाने और सिर दर्द या बदन दर्द जैसे हल्के फुल्के दर्द से आराम पाने के लिए किया जाता है। अब देखिए, किसी भी दवा की तरह पैरासिटामोल को भी सही तरीके से और सुरक्षित ढंग से लेना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो अब हम इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स और सावधानियों पर एक नज़र डालते हैं। वैसे तो पैरासिटामोल ज़्यादातर लोगों के लिए एकदम सेफ मानी जाती है, पर हाँ, कुछ लोगों को इसे लेने के बाद जीमिश लाने जैसा लग सकता है या स्किन पर हल्के रैशेज आ सकते हैं। ये आमतौर पर बहुत गंभीर नहीं होते। और अब एक बहुत ही गंभीर चेतावनी, जिसे बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है। पैरासिटामोल की बताई गई डोज से ज्यादा लेना, यानी कि ओवरडोज, ये सीधे सीधे लिवर को बहुत बुरी तरह से डैमेज कर सकता है। इसलिए सही खुराक कितनी जरूरी है, ये समझना बहुत अहम है। तो फिर सवाल उठता है कि किन्हें पैरासिटामोल लेने से बचना चाहिए। तो देखिए, अगर किसी को लिवर से जुड़ी कोई गंभीर बीमारी पहले से है या कोई बहुत ज़्यादा शराब का सेवन करता है, तो उन्हें पैरासिटामोल से परहेज करना चाहिए। बाकी लोगों के लिए इसे सिर्फ बुखार और हल्के दर्द के लिए, और वो भी डॉक्टर की बताई गई मात्रा में ही लेना सुरक्षित है। घर पर हम थोड़ा बहुत इलाज कर लेते हैं, ये ठीक है, लेकिन ये जानना भी उतना ही ज़रूरी है कि वो कौन सा पॉइंट है, वो कौन सा मोड़ है जहां हमें प्रोफेशनल मेडिकल हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ एक बहुत ज़रूरी नियम है जिसे हमेशा याद रखना है। अगर पैरासिटामोल लेने के बावजूद बुखार 3 दिन से ज़्यादा तक बना हुआ है, तो इसे नज़रअंदाज करने की गलती बिल्कुल न करें। ये एक संकेत हो सकता है कि शरीर में कोई और गंभीर समस्या है, और ऐसे में बिना देर किए डॉक्टर से मिलना ही सबसे सही कदम है। तो अगली बार जब कभी बुखार जैसा महसूस हो, तो उसे सिर्फ एक तकलीफ या परेशानी की तरह मत देखिए। एक पल रुककर सोचिए, क्या ये सिर्फ एक बीमारी है, या ये हमारे शरीर का हमसे बात करने का एक तरीका है, एक सिग्नल कि उसे हमारी मदद की जरूरत है। अपना ख्याल रखें।